फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जो कहीं न कहीं आपके जीवन को प्रभावित करता है। तो बिहार समाचार में हम बता रहे हैं कि प्रचंड ठंड पड़ रही है। सुबह 3 बजे पारा 4 डिग्री और दृष्टा 20 से 25 मीटर, 13 तक ठंड बढ़ने की संभावना है। 13 तक यह ठंड पड़ेगा। मौसम विभाग की चेतावनी, घर में ही रहें, ज़्यादा ज़रूरत हो तभी बाहर निकले। और 11 घंटे लेट पहुंची तेजस राजधानी गया में कोहरे ने ली 2 भाइयों समेत 3 लोगों की जान। वहीं नीतीश कुमार बोले सारण के यात्रा में, सारण के समाधान यात्रा में, और वह बोले कि 6 महीने में तैयार हो जाएगा सरकारी हॉस्पिटल। जी हाँ, छपरा में निर्माणाधीन सरकारी हॉस्पिटल 6 महीने में तैयार हो जाएगा और इस हॉस्पिटल को 6 लेन से जोड़ा जाएगा। और वहीं छपरा शराब कांड पर सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा सुनवाई, कहा हाई कोर्ट में जाइए। और वहीं सारण में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा, हथियार के साथ 8 तस्कर गिरफ्तार। मसरख के बिहार एसटीएफ ने की कार्रवाई, लेथ मशीन भी बरामद किया है। एक तरफ मुख्यमंत्री सारण में यात्रा कर रहे थे तो दूसरी तरफ मिनी गन फैक्ट्री का उधर खुलासा हुआ है। और इधर अगर हम बात करें तो दुनिया के निवेशकों का चीन से भरोसा घट गया है। 2023 में भारत की ओर सभी लुभा रहे हैं, भारत सभी को लुभाएगा। और एशिया आउटलुक के जो रिपोर्ट है उसमें छपा है कि भारत छोड़कर सभी एशियाई देशों की स्थिति बदतर रहेगी, लेकिन भारत में इसका असर नहीं पड़ेगा, मंदी का असर नहीं पड़ेगा। और वहीं ब्राजील में अमेरिका जैसी घटना घट रही है। ब्राजील में भी ट्रंप समर्थकों जैसा उत्पाद, संसद और राष्ट्रपति भवन में 6 घंटे हंगामा और तोड़ फोड़। वहीं प्रवासी सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा, जब विदेश में कोई भारतीय मिलता है तो ऐसा लगता है कि भारत ही मिल गया है। प्रवासियों के लिए डाक टिकट डिजिटल प्रदर्शनी किया गया। वहीं न्यूज चैनलों पर हिंसा दिखाना गलत, सरकार का कहना है। मंत्रालय ने कहा, पद के एक्सीडेंट और क्राइम स्टोरी कवरेज जैसा तरीका है वह बिल्कुल गलत है। और केंद्र 15 मार्च तक 1 रैंक 1 पेंशन बकाया भुगतान करे, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिया हिदायत। और समान नागरिक संहिता समिति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दिया गया है। और वहीं पटना से खबर आ रही है, इंडिगो की फ्लाइट में भी ही शराब पी रहे थे दोनों यात्री, महिला की आपत्ति पर हुए गिरफ्तार। फ्लाइट लैंड होने पर तीसरा यात्री चकमा देकर एयरपोर्ट से फरार हो गया। अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने कोचर दंपत्ति की जमानत दी और कहा गिरफ्तारी गलत। और आपको याद होगा मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड, जहां लड़कियों की शारीरिक शोषण हुआ था, नाबालिग लड़कियों की। आखिर उन लड़कियों का क्या हुआ? तो उन लड़कियों के लिए अच्छी खबर यह है कि शेल्टर होम से 5 स्टार होटल तक का सफर, तब शारीरिक शोषण, आज लाखों के पैकेज पा रही है, सहयोग भी कर रही है। 2020 में 20 से 23 तक 67 छात्रों को ट्रेनिंग, 4 लड़की और 3 लड़कों को पटना में प्लेसमेंट मिला है। और 47 लड़कियों को होटल मैनेजमेंट का कोर्स कराया गया था, जिसमें 32 लड़कियों को प्लेसमेंट मिल गया है और लाखों के पैकेज पर काम कर रही हैं। और वहीं मुख्यमंत्री ने कहा, पब्लिक का फीडबैक लेकर रिपोर्ट बनाएंगे, निपटारे के लिए फैसला होगा। सीएम बोले, तापमान 4 डिग्री सेल्सियस रहे या 44 डिग्री, हम जायजा लेते रहेंगे। चिकित्सा कॉलेज अस्पताल के कर्मियों का लिया जायजा। और साथ ही उन्होंने कहा है कि हम कुछ अपने वादे को भूले नहीं हैं। जिस तरह से गांव की सरकार को, ग्राम पंचायतों को मजबूत किए थे, वह वैसे ही मजबूत रहेगी। और मुख्यमंत्री 7 निश्चय पार्ट 2 योजना पंचायतों में
लागू होगी और जिसमें वार्ड सदस्यों की भूमिका अहम होगी, लेकिन इस बार विकास कार्यों में ग्राम कचहरियों की भी भूमिका होगी। शायद उनका इशारा मुख्यमंत्री का यह रहा होगा कि ग्राम कचहरियों को निगरानी का जिम्मा दिया जाएगा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वार्ड सदस्यों में काफी असंतोष है, सरपंचों में काफी असंतोष है कि सरकार वादा तो करती है, विभाग बार बार नोटिफिकेशन तो जारी करता है, लेकिन कुछ अमली जामा नहीं पहनाया जाता है। और वहीं जहां 24,000 रुपये लोहिया स्वच्छता मिशन के तहत वार्ड के खाते में देना था, बहुत से वार्डों की शिकायत है कि वह पैसा अभी तक खाते में नहीं आया है। और चुनाव के 1 साल हो जाने के बाद भी, चुनाव के 1 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक वार्ड सदस्यों के जिम्मे कोई काम नहीं आया है। और हालांकि उनसे काम बहुत चीज लिया जा रहा है, अभी जातिगत जनगणना हो रहा है तो उसमें भी उन्हें लगाया जा रहा है, उनका सहयोग लिया जा रहा है, लेकिन उनके लिए कोई विशेष योजना का प्रावधान नहीं किया गया है, जिसके लेकर असंतोष है। लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम अपने वादे को भूले नहीं हैं। वहीं राजभवन में शोक सभा पूर्व राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी को दी गई श्रद्धांजलि। और वहीं काम पर असर, 20 जिलों में चल रहे जमीन सर्वे की मॉनिटरिंग रुकी। भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशक का पद 9 दिनों से खाली है, कर्मियों की कमी से भी पड़ रहा है असर। वहीं सीनेट, पटना यूनिवर्सिटी में सीनेट की बैठक कल, यूजी पीजी के कई कोर्स को मिलेगी स्वीकृति। और वहीं सीतामढ़ी एमडीएम घोटाला में 29 प्रधानाध्यापकों पर प्राथमिकी, 17.86 लाख की अवैध निकासी, बीईओ खोज रहे हैं स्थायी पता, लोन के नाम पर 150 लोगों से 4,50,000 रुपए की ठगी, शिवहर के 0 माइल चौक के पास हंगामा। और वहीं मंदिर से 25 लाख की अष्टधातु की मूर्तियां चोरी, मोतिहारी के सुगौली में राम जानकी मंदिर से माता सीता और लक्ष्मण जी की मूर्ति चोरों ने चुरा लिया। और वहीं गूगल वेक्टर मैप वाला दुनिया का पहला ई स्कूटर लॉन्च हो चुका है। और जोशी मठ के अलावा 448 गांवों में खतरा, 397 को तो खाली कराना है। दरार वाले 600 से ज्यादा घरों में पर लगे हैं लाल क्रॉस के निशान। और राज्यपाल ने भाषण में कुछ अंश छोड़े, सरकार लाई निंदा प्रस्ताव, तमिलनाडु किसी विधानसभा में ऐसा पहली बार हुआ है। और मुंबई में मकोका कोर्ट का फैसला, दाऊद की गुटखा फैक्ट्री लगवाने वाले 3 लोगों को 10 साल की कैद। और वहीं बात अगर करें तो राजौरी में हिंदुओं की हत्या के बाद पुंछ के कई घरों में हुई पत्थरबाजी, स्थानीय लोगों ने पुलिस से कहा हमें सुरक्षा दो, 9 दिनों में चौथी घटना है। दोस्तों, यह थी वो तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, और हमसे जुड़ने के लिए नीचे जो लाल वाला सब्सक्राइब बटन है उसे दबा दीजिए, और बगल में घंटी जैसी आकृति है उसे छूकर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए। आप हमारे परिवार के सदस्य हो जाएंगे। तो दोस्तों, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। 4th व्यूज, चौथा विचार।